कर रहे हैं, तनाव में रहे हैं। संबंध कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके बैटर हुए डोर लाइन पर फेंसिंग करना चाहा पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान का तालिबान आया उसको उखाड़ कर फेंक दिया। उसको सपोर्ट दिया किसने? टीटीपी ने, कि नहीं हम यहाँ पर आपको डोर लाइन को बनने नहीं देंगे, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बनने नहीं देंगे। फिर बहुत सारे अफगानी जो थे आपके टीटीपी वाले एरिया में या आपका बलूचिस्तान वाले एरिया में आ जाते हैं, उनको पाकिस्तान वापस वहां से बाहर निकालता है। और इसी के बाद हम देखें 2021 के बाद से ही तालिबान एक्टिव हुआ था, जो आपका अफगानिस्तान वाला पाकिस्तान वाला जो तालिबान था टीटीपी, और एक्टिव होना स्टार्ट हो गया था। हाल के दिनों में इतना ज्यादा क्यों हुआ है? इसका जो रीजन है, कारण जो है कि अभी हम देखें चीन के जो हालात है, चीन की जो आपका सी पैक है, देखिए सी पैक को लेकर ना तो अमेरिका को ये बर्दाश्त है और ना ही ये बर्दाश्त है किसको? अफगानिस्तान को। क्योंकि अफगानिस्तान भी नहीं चाहता, ना टीटीपी चाहता, ना बलूचिस्तान के लोग यानी कि बीएलए की हम बात करें, वो भी नहीं चाहती कि आपका जो सी पैक है वो पूरा कंप्लीट हो, और सी पैक के माध्यम से चीन और पाकिस्तान एक जो ज्योग्राफिकल एक आइडेंटिटी इन दोनों की बन जाती है, कनेक्टिविटी जो बन जाती है, वो ना बन पाए, जिसको कहते हैं ना हमारा सदाबहार, हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि इमरान खान को जेल से छोड़िए, ये बहुत कुछ इशारा करता है। 18 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट 2021 से लेके अब तक अमेरिका को ऑलरेडी हो चुका है। और अभी जो शुभेंदु जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि अभी विवेक मिश्री जी के, हमारे जो सेक्रेटरी साहब है, उनकी मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के समकक्ष अधिकारियों से। उस मुलाकात में दोबारा फिर जो हमारे 6 बिलियन के प्रोजेक्ट आपके अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, उन सब प्रोजेक्ट पे दोबारा से काम करना स्टार्ट हो गया है। दोबारा से फिर अफगान और भारत की जो मित्रता थी वो दोहराई जा रही है। पाकिस्तान इस बीच सोच रहा था कि हम कहीं ना कहीं पूरा इस क्षेत्र का, इस रीजन का एक स्ट्रेटजिकल क्या कर दें, चेंज कर दें। पाकिस्तान की ओर से ये भी बयान आने लगे थे कि हम जो वकान बॉर्डर आपका जो कॉरिडोर है, जो अफगानिस्तान को भारत से जोड़ता है, उस पर कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ तक कि तुर्कमेनिस्तान जो है, वहां तक उन्होंने तजाकिस्तान तक विजिट भी किया, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, कि हम यहाँ से प्रेशर डाल लेंगे, इस प्रकार की बातें आ रही थी। तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने कहा था कि अफगानिस्तान भूलेगा नहीं। और देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो तालिबान है, दोनों विचारधारात्मक रूप से एक है, दोनों एक के साथ फाइट किए। और जो आपने कहा था गुड तालिबान और बैड तालिबान, ये वही तो तालिबान है, गुड और बैड तालिबान। उस समय ये गुड था, आज ये बैड हो गया है। तो पाकिस्तान के हालात आज ये है कि चौतरफा गिरा हुआ है। अमेरिका का भी अच्छा खासा प्रेशर है, भारत के साथ जैसे अफगानिस्तान के टाइज बढ़ रहे हैं, संबंध बन रहे हैं। पाकिस्तान सोच ही रहा था कि जितना हमारे ऊपर क्या होता है, प्रेशर डलता है कि इंटरनेशनल टेररिज्म का एपी सेंटर है, मैं उस एपी सेंटर को अफगानिस्तान के ऊपर साबित कर दूं कि अफगानिस्तान की ओर से हो रहा है। इसलिए मैं स्ट्राइक किया कि मैं टेररिज्म को लेकर कार्रवाई कर रहा हूं। उसी के बाद हम देखते हैं कि 20 बिलियन का वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको ऑफर मिलता है कि 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जो प्राइवेट सेक्टर वो करेगा। 40 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है अब खटाई में चला जाएगा, जिस प्रकार के हालात वहां बन रहे हैं। आप सोचिए, सुरेंद्र जी कहते हैं, सिंपल सी बात है, देखिए स्टेट का सबसे पहला काम जो होता है वो सिक्योरिटी और प्रिजर्व द सॉवरेनिटी। आज पाकिस्तान इन दोनों में ही क्या फेल है, और इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट के साथ साथ एक रोग स्टेट भी। मैं इसको रोग स्टेट इसलिए कह रहा हूं, हालांकि भारत ऐसे वर्ड यूज नहीं करता, अमेरिका यूज करता है। रोग स्टेट वो जो अपने साथ तो ट्रबल हो ही रहे हैं, आसपास के देशों के साथ भी ट्रबल क्रिएट करते हैं। ये ट्रबल अफगानिस्तान में क्रिएट किया। ठीक है। अफगानिस्तान के लोगों की क्या गलती थी आज वहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं? तो वो स्ट्राइक करेंगे यही तो क्या यही पहले यही सवाल मैं पूछूंगा आगे अपने मुजफ्फर साहब से, लेकिन मैं सर्वे के जो बाकी सवाल हैं उनको दिखा के फिर मैं आपके पास आता हूं। सर्वे का मेरा अगला सवाल था कि तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम किया है, लेकिन ये सब कुछ किसकी शय पे कर रहा है? 51% लोगों ने अमेरिका का नाम लिया, 35% लोगों ने रूस और 14% लोगों ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे की समझ नहीं है, इसलिए वो इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। अगला सवाल था खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के पसीने क्यों छूट रहे हैं? 25% लोगों ने कहा कि टीटीपी वहां बहुत ज़्यादा मजबूत है। 43% लोगों ने कहा पाकिस्तान सेना कमज़ोर है। 27% लोगों ने कहा यह सरकार की नाकामी है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, उनकी नाकामी, इस वजह से वहां इस तरह के हालात हो रहे हैं। 5% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। हमारे सर्वे का आखिरी सवाल था कि दुबई में तालिबान के मंत्री से मिले भारतीय सचिव, भारत और अफगान के करीब आने से क्या होगा? 37% लोगों ने कहा पाकिस्तान घिरेगा। 45% लोगों ने कहा चाबहार पोर्ट से व्यापार बढ़ेगा। 18% लोगों ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। मुजफ्फर साहब, सवाल मेरा यह है, जो अभी निपुण आलम बयान कह रहे थे कि जो एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान पर, और उसके बाद फिर कई चैनलों में बैठ के मैंने नज़म सेठी साहब को भी देखा, वो कह रहे थे कि हमने स्वीकारा कि हमने एयर स्ट्राइक वहाँ पर की और उसको बड़ा बढ़ा चढ़ाकर। क्या ये आपको लग रहा है कि ये एयर स्ट्राइक भारी पड़ गई, जिसके बाद और ज़्यादा अटैकिंग और ज़्यादा हमलावर
टीटीपी हो गया? जी, पिछले साल भी पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी, उसके जवाब में फिर टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले जो है वो बढ़ गए थे। तो यहाँ पर भी जो अब देखा जा रहा है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। इसी वजह से जो एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें बताया तो ये जा रहा है कि जी कुछ ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं। और वो अफ़गानिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई थी, उसमें यही था कि वो पाकिस्तानी लोग थे, जो पाकिस्तानी जो कबायली इलाका है, वहाँ के ही लोग थे जो माइग्रेशन करके वहाँ पर गए थे। तो पाकिस्तान ये क्लेम करता था कि इसमें उमर मीडिया सेल के कुछ वहाँ पर लोग थे, जो कि एक मीटिंग चल रही थी, उसके ऊपर अटैक किया गया। अब ये तो क्लियर नहीं हुआ कि उनमें वाक़ई वो इस तरह के जो कुछ लोग थे टीटीपी के, वो भी मारे गए या सिर्फ़ जो ख़वातीन और बच्चे मारे गए। लेकिन उसका रिएक्शन जो आया है, वो आप बिल्कुल, आपकी बात 100% ठीक है, रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग टीटीपी की तरफ से आया। और इसमें अब जो, जैसे कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात की, गुड तालिबान और बैड तालिबान, तो ये अब तो गुड तो रहे ही नहीं, गुड तो सारे खत्म हो गए, बैड में कन्वर्ट हो गए। और वो टीटीपी के लोग जो है, अब वो उनको जो वहाँ के जो अफगान तालिबान हैं, उनकी भी भरपूर सपोर्ट है। और उन्होंने खुल्लम खुला कर बोला है कि जी अब ये हमारे मेहमान हैं, इनकी जो हिफाजत है, इनकी जो ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने वहाँ पर जाकर वो स्टेटमेंट दी। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि अब वो पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से टीटीपी की सपोर्ट में हैं। और जो पाकिस्तानी चौकियों के ऊपर भी अटैक किए गए, या पाकिस्तानी ये कबल शहर के अंदर जो जिस तरीके से हमला किया, इंजीनियर्स को अगवा किया गया, तो उनको, टीटीपी के लोगों को भरपूर सपोर्ट जो है तालिबान की भी शामिल है। इसके साथ-साथ जो, ये तो एक अलग से बात है ना, जो पाकिस्तान के अंदर से इन लोगों के लिए हमदर्दियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं तो ये पाकिस्तानी टीटीपी के लोग, तो इनकी रिश्तेदारियाँ यहाँ पर हैं, इनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पर हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ये जो, जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर शरिया लॉ है, तो पाकिस्तान के अंदर भी शरिया लॉ हो। तो इस तरह के माइंडसेट के लोग भी पाए जाते हैं। ये जो अभी जो पाकिस्तान के अंदर ही जो अभी ऑपरेशन हुआ परसों, जिसमें 19 लोग मारे गए, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद थे। पेशावर के अंदर 3 जगह पे ऑपरेशन किया गया। तो इसका जी। मतलब ये है कि ये इन लोगों की जड़ें जो हैं वो अंदर तक मौजूद हैं। और सबसे जो बड़ी मुश्किल का सामना इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, वो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जो पीटीआई की हुकूमत है, उसकी हमदर्दियाँ भी इन लोगों के साथ है। वो भी अंदर खाते में वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सही तरीके से इन लोगों को टारगेट नहीं किया जा पा रहा। और वो लोग जो है वो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इमरान खान जब पावर में थे, उस वक्त भी उन्होंने हज़ारों जो तालिबान हैं उनको जेलों से रिहा किया गया। था। और वो, हाँ जी, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान बाहर आ जाएँ, और वो उनकी जो वो चाहते हैं वो चीज़ें जो पूरी हो जाएँ। तो अच्छा। इस वजह से काफ़ी सारे जी। मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसको। जी। ये ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या इमरान खान का कुछ रोल आपको दिखता है इस टीटीपी को बढ़ाने में? क्योंकि हमने देखा था, तस्वीरें भी देखी थी, वहाँ पर गए थे इमरान खान खाट पर बैठकर, और जो टीटीपी के लोग हैं उनसे बड़ा मिल के आए थे। बड़ी तस्वीरें उस दौरान वायरल हुई थी। देखिए, इमरान खान की पीटीआई का रोल मैं इतना मानता हूं कि उन्होंने, देखिए, एक तरीके का ऐसा रोल प्ले किया जो पाकिस्तान की सरकार के बरखिलाफ जाता है। क्योंकि देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सरकार है, और उनका कहीं ना कहीं एक तरीके का इनडायरेक्ट सपोर्ट जनमानस का टीटीपी रहा है। क्योंकि उनका मकसद, देखिए, कहीं ना कहीं इस सरकार को डिस्टेबलाइज करना था और अपने लीडर के प्रति एक सॉलिडारिटी दिखाना था। और जब इस तरीके का माहौल होता है, और जब चीफ मिनिस्टर ब्लेटेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक गलत तरीके का मैसेज आता है, और एक बड़ा ही इस तरीके का ऐसी भूमि तैयार करता है जिसमें टीटीपी के ऑपरेशन को और मदद मिलती है, जिसमें एक जनमानस का सपोर्ट मिलता है, पब्लिक सपोर्ट होता है, जिससे कि इस तरीके के मूवमेंट और आगे चलते हैं। वो क्या रहा है कि आज की डेट में इंटेलिजेंस गैदरिंग, कौन सी टारगेटिंग होना, कौन कहाँ ऑपरेट कर रहा, कौन से इंस्टॉलेशन है, उसका क्या सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर वहां की पॉपुलेशन इस तरीके से सपोर्ट करने लगेगी, तो आपको अपने ऑपरेशन, जो एक छापामार युद्ध की कला होती है, उसमें करने में आसान मिल जाता है, आपको एक हार्ड इंटेलिजेंस मिलती है। तो मेरा इस हद तक मानना है कि पीटीआई ने इसमें मदद की होगी, वहां के जो समर्थक उन्होंने मदद की होगी, लेकिन इमरान खान डायरेक्टली टीटीपी को इस तरीके के सबोटाज या इस तरीके के छापामार युद्ध के लिए डायरेक्ट सपोर्ट करें, इसको मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी नेशनल फीलिंग होगी।
लेकिन होता क्या है कि पॉलिटिकल गेम के लिए आप बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, अपनी सरकार को और स्ट्रांग करने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक प्रेशर बनाने के लिए उनके उनके हाँ में हाँ मिलाते ठीक हैं। है। ये सारी चीज का कनाइमेंस हो सकता है, इससे रूल आउट नहीं किया जा सकता और लोकल लेवल पे। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे अगर नेशनल लीडर इस तरीके की कल्पना कर रहा है अपने देश के लिए, तो वो हमारे समझ से उस देश के लिए ठीक नहीं है। मेरा ठीक है। मानना है कि इनडायरेक्ट सपोर्ट जरूर इनका पीटीआई का टीटीपी हाँ। के लिए रहा होगा। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, देखिए जो पाकिस्तान की सरकार है टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रही आज की हाँ, डेट में। यही मेरा सवाल था कि सबसे बड़ी निपुण क्या प्रॉब्लम क्या ये है, क्या एक तरफ शहबाज शरीफ के बलूच का पास है? लिबरेशन, दूसरी तरफ टीटीपी का कंट्रोल, ये उनके कंट्रोल के हाँ। बाहर होता जा रहा है। कोई और समाधान वो है शहबाज demoralizing शरीफ के इफेक्ट है पास, या पाकिस्तान इसी के। तरीके से पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ते रहे तो और अंदर घुस जाएंगे टीटीपी लड़ाके तो? नहीं, अब देखिए टीटीपी ने काफी बड़े एरिया पे कंट्रोल अपना बनाए रखा है। आप देखिए कई चौकियों पे, कई एरियाज पर सीधा सीधा अगर आप खुद भी गूगल करेंगे और टीटीपी कवर्ड एरिया दिखाएंगे, आपको देखेंगे कि इसका जो ऑपरेट एरिया है काफी बड़े एरिया पे कंट्रोल कर रखा है। और देखिए रही बात पीटीआई को कह देना, पीटीआई तो अभी क्या आपका वहां पावर में है, लेकिन क्या टीटीपी इतनी जल्दी ताकतवर हो गया? भाई टीटीपी तो लगातार आपका पहले से ताकतवर था, और पहले से ठीक है भाई दबी आवाज पे था। जैसे ही आपका क्या होता है कि नहीं, वो भी 10 तालिबान साल से तब हुकूमत में, पीटीआई की वहां पर 10 साल से हुकूमत है सर। 10 साल से हुकूमत है, लेकिन 10 साल में तो ताकत थोड़ी सी टीटीपी हो सकता है। ठीक ये तो आप देखिए 2000, मैं बता रहा हूँ 2003 से जब से आपका क्या था, अमेरिका ने कंट्रोल किया था। जब 2001 में जाता है अमेरिका, तो 2003 से जब तालिबान ने अटैक करने शुरू किए, तो उसके बाद से तो अब तालिबान चाहे आपका पाकिस्तान वाला हो या अफगानिस्तान वाला हो, दोनों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था जो आपके ग्रामीण इलाके थे, और वहां से वो मिलकर ऑपरेशन चलाते थे। तो 2003 से पूरा ऑपरेशन शुरू हो गया था। पहले की आप पूरा रिपोर्ट देखिए टीटीपी का, कितने अटैक हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ठीक है पहले कम था, लेकिन जैसे ही 2021 में तालिबान कब्जा करता है ठीक अफगानिस्तान है। के ऊपर, तो एक आत्मबल बढ़ता है, एक पूरा स्ट्रांगनेस बढ़ती है। फिलहाल अभी कुल मिला के क्या कहना है, यह है कि फिलहाल अभी ना पाकिस्तानी सेना के पास ना शहबाज शरीफ की सरकार के पास कोई सॉल्यूशन है टीटीपी से निपटने का, और लगातार टीटीपी के जो पैर हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए, जो पख्तूनख्वा में जो, और ये कहीं से कहीं तक भी ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना पाकिस्तान की आर्मी के लिए। आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। दिल्ली में बल्ली मारान विधानसभा सीट यूं तो क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली का सबसे छोटा